हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। तो आज के सेशन में हम समझेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट डिस्पैच प्लानिंग प्रोसीजर। सो इन प्रीवियस सेशन वी हैव अंडरस्टैंड कैसे हम परचेस ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसको कैसे चेक इन वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद का जो स्टेप रहता है, हम अपने प्रोडक्शन टीम को इन्फॉर्म करते हैं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और उसके बाद हम अपनी पैकिंग टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि ये हमारे गुड्स रेडी हो गए हैं, इनको डिस्पैच करना है। ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक टीम अपने डिस्पैच की प्लानिंग करती है, किस टाइप के कंटेनर चाहिए, कौन से चाहिए, सीएचए को हायर करना है, कौन सा बेस्ट प्राइस दे रहा है। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद हम इसमें फाइनली अपने सीएचए को प्लानिंग देते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग का जो बेसिस होगा, कार्गो का वॉल्यूम और अर्जेंसी के बेस पे हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे और अपने सीएचए को कमर्शियल में शेयर करेंगे। सो ये हमने प्रीवियस सेशन में समझा था। आज के सेशन में हम समझेंगे कि जो कंटेनर जब प्लानिंग हम सीएचए को दे देते हैं और जब कंटेनर हमारे फैक्ट्री में आ जाता है, उसके बाद की स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस सेशन वाले स्टेप्स की अगर बात करें तो हुआ क्या था, हमने अपने सीएचए को कमर्शियल इनवॉइस और डिस्पैच प्लानिंग शेयर कर दी थी। तो वहाँ पे हमने उनको कमर्शियल इनवॉइस के बेस पे जो डिस्पैच प्लानिंग दी थी, तो हमारा सीएचए क्या करेगा, यहाँ पे ऑनलाइन शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे जाके कंटेनर बुक करेगा, जो कंट्री हमने कमर्शियल इनवॉइस में मेंशन की है। उसके बेसिस पे वो डिटेल्स अ, लेके अपने कंटेनर्स को बुक करके अपने ट्रांसपोर्टर की हेल्प से जो कंटेनर्स है वो हमारी फैक्ट्री के अंदर लगवाएगा। ठीक है। तो ये स्टेप्स हो गए कि हमारे पास डिस्पैच प्लानिंग जो भेजी थी उसके बेस पे हमें फैक्ट्री में कंटेनर आ गए हैं। ठीक है। अब इन कंटेनर को स्टफ करके हमें एज़ पर ऑर्डर हमें ये कंट्री वाइज़ भेजने हैं यहाँ से। सो जैसे ही कंटेनर हमारी फैक्ट्री में आता है, हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कंटेनर्स का, कि जो कंटेनर्स है वो ओके हैं या नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें या इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करें, तो जो गुड्स है, कार्गो हमारा सेफ मोड में जाना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो फिजिकली कंटेनर के स्टेटस देखें तो अंदर उसका फर्श ओके होना चाहिए, रूफ और कहीं उसमें छेद नहीं होना चाहिए, होल नहीं होना चाहिए, सो दैट कि उसमें जब शिप शिप बोर्ड होती है तो उसमें कोई पानी-वानी घुस जाए या कुछ मॉइस्चर बन जाए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान करके कंटेनर को फिजिकली चेक एंड वेरीफाई करके हमारे फैक्ट्री में लगाना है। तो यहाँ पे जो ये वर्किंग जो करता है वो आपका पैकिंग टीम करती है। सो पैकिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये कि कंटेनर को फिजिकली प्रॉपर्ली चेक किया जाए। उसके बाद कंटेनर स्टफिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सो इन केस ऑफ कंटेनर स्टफिंग, पैकिंग टीम क्या करती है, एज़ पर ऑर्डर कंटेनर को स्टफ करती है। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देखना होता है कि कंटेनर ऑर्डरली स्टफ हो रहे कि नहीं है। जैसे हमारे पास आज 5 कंटेनर आए, तो यहाँ पे हमें अपने कंटेनर्स की कंट्री वाइज़ या ऑर्डर वाइज़ हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि इस कंटेनर में ये मटेरियल लोड होगा। अदरवाइज़ अगर गलत कंटेनर में लोड हो गया कार्गो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसका एक प्रोसीजर होता है कि हम कैसे एडजस्ट करें। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर है कि जो हमने डिस्पैच प्लानिंग शेयर किए इनवॉइस के अगेंस्ट एक बुकिंग मिलती है हमें कंटेनर्स की, वो हमें सीएचए देता है शिपिंग लाइन से। ठीक है। तो सीएचए जब हमें बुकिंग देता है, तो वो हम उस बुकिंग नंबर को उस ऑर्डर के अगेंस्ट मेंशन कर देंगे और जो हमारा डिस्पैच प्लानिंग बोर्ड है, वहाँ पे मेंशन कर देंगे, सो दैट कि जो डिस्पैच स्टफिंग करेगा वो इंश्योर कर लेगा कि एज़ पर ऑर्डर बुकिंग के अगेंस्ट जो कंटेनर नंबर है, वो उसके रिस्पेक्ट में स्टफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि हमें फॉलो करना होता है। तो इस स्टेप में होता क्या है, पैकिंग टीम अपने फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स को फ़ॉर्म करती है और उसको कंटेनर को स्टफ करवाती है एज़ पर ऑर्डर। तो इसमें बेसिक चीज़ें ये रहती है कि अगर आप वेयरहाउस में हैं, तो वेयरहाउस में हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब कंटेनर हमारा अंदर आ जाता है, तो उसको ऐसे स्पेस ऐसे प्लेस पे लगाना, सो दैट कि कंटेनर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि कंटेनर जब लोडिंग होती है, बहुत सारे कंटेनर होते हैं, अदर भी डोमेस्टिक ट्रक भी होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ता है वेयरहाउस में। तो हमें अपनी पैकिंग टीम को इन्फॉर्म करना है कि जो कंटेनर है, जिस टाइम लोड होगा, उसको टाइमली बताना है और उसको एक स्पेसिफिक जगह उसको पार्क करवाना है, सो दैट कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे जब उसको बोला जाए इस लोडिंग के लिए, तो वो कंटेनर लोडिंग एरिया में लाके स्टफ करवा दें।
ठीक है, इसके अलावा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि जो ड्राइवर और उसके साथ में हेल्पर जो है उनको अ, वो प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में होना चाहिए। यूनिफ़ॉर्म का मतलब यहाँ पे ये आता है कि जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वेयरहाउस के, वो फ़ॉलो करने चाहिए। जैसे सेफ्टी शूज़ और कैप वो वियर करना चाहिए सो दैट कि उनको कोई अ, मतलब उनको चोट ना पहुँचे, इस टाइप की चीज़ें भी ध्यान रखनी है। जो रूल्स होते हैं कंपनी के उसको फ़ॉलो करना है, सेफ्टी रूल्स। तो इसके बाद में जो अदर प्रोसीजर है वो आपका स्टफिंग होगा। कंटेनर को रैंप पे लोडिंग रैंप पे लगवाया जाएगा और उसकी जो हमारा ड्राइवर है फोर्कलिफ्ट ड्राइवर उसकी हेल्प से स्टफ किया जाएगा। तो स्टफ करने से पहले जो पे स्टफिंग वहाँ पे जो हमारा लोडिंग मैनेजर होगा, वो उस चीज़ कंटेनर को पूरी प्रॉपर्ली चेक कर लेगा कि ये ऑर्डर के अगेंस्ट है या नहीं। उसके बाद स्टफिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टफिंग स्टार्ट होने के बाद आपका कार्गो लोड हो जाता है। ठीक है, तो कार्गो लोड होने के बाद हमें क्या करना है, जो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक टीम है यहाँ पे वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो फिजिकली हमने कंटेनर में फैक्ट्री में रिसीव हुआ है, उसकी डिटेल्स हमें लेनी होगी। जैसे कंटेनर नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया और बिल्टी नंबर हो गया। बिल्टी मतलब जो आपका ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट है उसका नंबर, जीआर नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स लेके हमें फाइल बना के एसएपी में बिलिंग करनी है, जहाँ पे सारी डिटेल्स अपडेट करनी है कि क्या कंटेनर नंबर है, क्या व्हीकल नंबर है, क्या कार्गो है। वो एज़ पर ऑर्डर के अगेंस्ट फिर वो सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट उसमें बिलिंग हो जाती है और बिलिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे हमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद हम कंटेनर का सील करेंगे। सो सील करते टाइम हमें फिर एक बार और इंश्योर करना है कि जो हमारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर के अगेंस्ट जो हमें बुकिंग नंबर मिला है, उसके अकॉर्डिंग कंटेनर की स्टफिंग हुई है या नहीं। अगर गलत हो गया तो फिर ये गलत कंट्री में चला जा सकता है गुड्स। सो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। सो ये फाइनल स्टेप होता है। यहाँ इसके बाद क्या होता है, जब कंटेनर को सील कर देते हैं, सील होने के बाद जो ड्राइवर होता है हमारा, हम उसको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देते हैं कि ये इस कंटेनर्स के प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको कस्टम में देने हैं, जहाँ पे आप मतलब कंटेनर को अनलोड करोगे कस्टम में। ठीक है, तो उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फर्स्ट तो वो अपनी फैक्ट्री से क्लियरेंस करवाता है, मीन्स कि फैक्ट्री की जो गार्ड होता है, वहाँ पे इस कंटेनर का क्लियरेंस करवाता है। मीन्स की डॉक्यूमेंट चेक इन वेरीफाई होके वो एंट्री हो जाती है, फिर वो गेट आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट डे में जो कंटेनर हमारा यहाँ से रवाना हो जाता है आईसीडी के लिए। ठीक है, सो आज के सेशन में हमने समझा कि कंटेनर प्लानिंग के बाद में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं डिस्पैच के, वो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जिससे कि हम एफिशिएंट तरह से कार्गो का डिस्पैच कर पाएँ और डिस्पैच प्लानिंग की तरह एक-एक स्टेप फॉलो करके टाइमली हमने कस्टमर को गुड्स डिस्पैच कर पाएँ। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।